खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह चुनाव तो जीत गया, लेकिन जेल में रहकर शपथ कैसे लेगा? क्या कहता है हमारे देश का कानून? आज मोदी के सामने खालिस्तानी अमृतपाल लेगा शपथ, अमित शाह से भी होगा सामना। क्या देश में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है? असम की डिब्रूगढ़ जेल में बांटी गई मिठाई, खालिस्तानी आतंकी मना रहे जश्न। क्या यह पूरा होने जा रहा है खालिस्तान का सपना? जिस वक्त मोदी शपथ लेंगे, ठीक उनके सामने देश का सबसे बड़ा दुश्मन बैठा होगा। एक महीने तक जिस खालिस्तानी को देश की सारी खुफिया एजेंसी खोजती रही, जिसको पकड़ने के लिए अमित शाह ने गृह मंत्रालय की पूरी ताकत झोंक दी और अजीत डोभाल को उतारना पड़ गया था। आईबी रॉ और भारत की सेना ने मिलकर जिसे पकड़ा और भारत की सबसे खतरनाक जेलों में से एक असम की डिब्रूगढ़ जेल में उसे बंद किया गया। अब वो खालिस्तानी समर्थक मोदी और शाह के सामने खड़ा होकर राष्ट्रपति भवन में शपथ लेने की तैयारी कर रहा है। इस चेहरे को तो आप बहुत अच्छी तरह से पहचानते होंगे। नाम है अमृतपाल सिंह, इस वक्त देश का सबसे बड़ा खालिस्तानी समर्थक। लेकिन जिसे पकड़ने के लिए मोदी शाह ने पंजाब में सेना उतार दी थी, क्या वही अमृतपाल सिंह आज मोदी और अमित शाह के सामने राष्ट्रपति भवन में पहुंचेगा? क्या अमृतपाल को जेल से रिहा किया जाएगा? क्या कहता है हमारे देश का कानून? सिर्फ 2 मिनट हमारे साथ बने रहिए, पूरी कहानी आपको समझाते हैं। खालिस्तान का सपना देखने वालों का सबसे बड़ा मसीहा अमृतपाल सिंह है। सितंबर 2022 में दीप सिद्धू की मौत के बाद उसके संगठन वारिश पंजाब डे की जिम्मेदारी खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह को मिल गई। आरोप है कि दुबई में रहते हुए अमृतपाल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में था। आईएसआई के समर्थन से ही उसने खालिस्तान आंदोलन को आगे बढ़ाने की कोशिश की। इसके साथ ही खालिस्तानी आतंकी भिंडरवाले के भतीजे लखबीर सिंह डोरे के भाई जसवंत सिंह डोरे और परमजीत सिंह पम्मा नाम के बबर खालसा आतंकवादियों के संपर्क में था। अमृतपाल सिंह ने 1 साल पहले अजनाला में एक पुलिस स्टेशन पर अपने समर्थकों के साथ हमला किया था। पुलिस स्टेशन में आगजनी और हथियारों के अवैध प्रदर्शन समेत कई गंभीर मामले उसके खिलाफ दर्ज हैं। इस घटना के बाद अमृतपाल सिंह फरार हो गया था। इसके बाद लंबे वक्त तक पुलिस उसे खोजती रही। अमृतपाल पंजाब को खालिस्तान बनाने का खुला समर्थन करता है। इसे पकड़ने के लिए गृह मंत्रालय को एक्शन लेना पड़ा था। अमित शाह के आदेश के बाद खुफिया एजेंसियों की मदद से इसे पकड़ा गया था। पिछले 1 साल से अमृतपाल असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य ही है कि जिस खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल को देशद्रोह के आरोप में जेल भेजा गया, उसे पंजाब के लोगों ने खंडूर साहिब लोकसभा सीट से सांसद बना दिया। सोचकर भी हैरानी होती है, इसी चुनाव में तमिलनाडु में आईपीएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए अन्नामलाई चुनाव हार गए, लेकिन पंजाब को खालिस्तान बनाने का सपना देखने वाला अमृतपाल सिंह जेल में बैठकर करीब 2 लाख वोटों से चुनाव जीतकर सांसद बन गया। अमृतपाल सिंह को कुल 4,04,430 वोट मिले हैं। अमृतपाल सिंह असम की डिब्रूगढ़ जेल में इस वक्त बंद है और जम्मू कश्मीर की बारामूला सीट से चुनाव जीते इंजीनियर राशिद दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। दोनों पर आतंकवाद के आरोप है। ऐसे में सवाल है कि आखिर राष्ट्रपति भवन में क्या ऐसे लोग भी संसद की शपथ के लिए जा सकते हैं? क्योंकि अमृतपाल को शपथ दिलाने के लिए तैयारी शुरू हो गई है। डिब्रूगढ़ जेल में अमृतपाल के माता पिता मिलने गए थे। बाहर आने के बाद उन्होंने बताया कि बेटा बहुत खुश है। खबर तो यह भी है कि अमृतपाल की जीत के बाद डिब्रूगढ़ जेल के अंदर मिठाई भी बांटी गई। लेकिन कानून क्या कहता है कि अमृतपाल जेल में रहेगा, शपथ लेगा या फिर जेल से बाहर निकलेगा? इसे भी समझिए। संसद सदस्य के रूप में शपथ लेना एक संवैधानिक अधिकार है, इसलिए भले ही अमृतपाल जेल में बंद हो, उसे भी शपथ लेनी होगी। लेकिन रास्ते अलग अपनाए जा सकते हैं। पहला रास्ता यह है कि इंजीनियर राशिद और अमृतपाल सिंह को शपथ ग्रहण समारोह के लिए संसद तक ले जाने के लिए कानूनी प्रक्रिया के तहत जेल से बाहर निकाला जाए और फिर शपथ के बाद फिर से जेल के अंदर बंद कर दिया जाए। दूसरा रास्ता यह है कि अलग से राष्ट्रपति या फिर लोकसभा स्पीकर शपथ दिलाएं। लेकिन हैरानी इस बात की है कि जिस खालिस्तानी समर्थक को अमित शाह ने जेल भेजा, उसे जनता ने ही जिताकर संसद भेज दिया। सांसद बनने के बाद भी मोदी शाह खालिस्तानी अमृतपाल को कैसे काबू करेंगे? क्या सांसदी जा सकती है या फिर उसे रोका जा सकता है? इसका एक रास्ता है। भारतीय संविधान के मुताबिक अगर किसी सांसद को 2 साल से ज्यादा की जेल की सजा होती है तो उसकी लोकसभा की सदस्यता खत्म हो जाती है। ठीक उसी तरह से जैसे राहुल गांधी पर गुजरात हाईकोर्ट ने कुछ महीने पहले फैसला दिया था और राहुल गांधी की सदस्यता चली गई थी। अमृतपाल पर देशद्रोह के आरोप है।
ऐसे में अगर अदालत 2 साल से ज्यादा की सजा सुनाती है तो उसकी सांसदी खत्म हो जाएगी। लेकिन सवाल सबसे बड़ा देश की जनता से, यूपी में जहां से मोदी सरकार ने माफिया राज बाहुबलियों को खत्म किया वहां बीजेपी को हार मिली, जहां से खालिस्तानियों को खत्म करना चाहा वहां से भी हार मिली। अगर जनता ऐसा ही करेगी तो फिर कोई भी राजनीतिक पार्टी जनता के लिए नहीं सोचेगी। वैसे आपकी राय क्या है? कमेंट करके आप जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।